हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 मोशन। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग चैप्टर 4 मोशन चैप्टर के ना एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए ना बच्चों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी s is equal to at plus half bt square then the acceleration of the body will be। तो मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, कुछ डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करता है, उसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो बोलोगे सर ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। हाँ बच्चे, आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये पढ़ा है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने इसको पढ़ा है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि बताइए, अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करता है तो उसके लिए अगर ये फॉर्मूला है तो बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन तो हम लोग को पता है ना कि ना यहाँ पर ना इस फॉर्मूले में एस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यू को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। टी को हम लोग बोलते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस। एंड ए को बोलते हैं एसेलरेशन एंड टी तो क्या है, टाइम टेकन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना एसेलरेशन क्या होगा, एसेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी। तो एसेलरेशन क्या है, ए है। तो ए की जगह यहाँ पर क्या आया है, ए की जगह यहाँ पर आया है, यूज़ किया गया है बी। इसको इससे कंपैरिजन करेंगे ना तो ना ए की जगह यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, बी। तो आपका ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन पूछा जाता, क्या पूछा जाता, इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी is s is equal to at plus half bt square then the इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसके जगह पूछता है इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चे देखिए यू का हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो इसके जगह क्या यूज़ किया गया है, ए यूज़ किया गया था। तो हम लोग ए को टिक करते। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द एरिया कवर्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन द टाइम एक्सिस इज। तो एरिया कवर्ड, तो आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था ना तो ना मैंने बताया था ना कि ना एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस क्या होता है बच्चे, आपको वो देता है डिस्प्लेसमेंट। ऐसा बोलोगे, द एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन द टाइम एक्सिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बच्चे, वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। अब ना आप लोग को ना मैं ना बता दूँ ना जरा कि ना आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि सर कभी कभी बोलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कभी कभी बोलता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कभी कभी बोलता है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सर इसमें हम लोग को ना भूल जाते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग बताए कि होता क्या है। तो बच्चे मैं तुम लोग को ना बता दूं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 फिगर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, या यहाँ पर मैं पहला ले रहा हूँ, ले लेते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन है और यहाँ टाइम है। इस साइड एक्सेलरेशन, इस साइड टाइम है। ठीक है ना, इस साइड में ले लेता हूँ यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ ले लेता हूँ मैं टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर ले लेता हूँ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है बच्चे, ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये क्या है बच्चे, डिस्टेंस या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ। या समझ में आ गया। तो देखिए सपोज लेना कि ना यहाँ पर भी एक ग्राफ ऐसे बन गया, यहाँ पर भी एक ग्राफ ऐसे ही बन गया, यहाँ पर भी एक ग्राफ ऐसे बन गया। ठीक है ना। तो ऐसे करके आप बोल सकते हो यहाँ और यहाँ, ऐसे बोल सकते हो यहाँ और यहाँ, तो बोल सकते हैं यहाँ और यहाँ। ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ तो ना इसके अंदर का एरिया हम लोग को क्या देगा वो जानते हैं, इसके अंडर का एरिया हम लोग क्या देगा वो जानते हैं, इसके अंडर का एरिया हमें क्या देगा हम लोग वो जानते हैं। तो बोलोगे सर ये ना एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो सर ट्राइंगल का एरिया होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस। बेस क्या है बच्चे, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ओ ए, इसका नाम दे दो यहाँ पर बी, इसका भी नाम दे दो ओ ए बी, इसका भी नाम दे दो ओ ए बी। ठीक है ना। तो वो बोलोगे सर इसके लिए ना ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा ओ बी इंटू हाइट हो जाएगा ए बी। सर इसके लिए बोलोगे, सर इसके लिए भी सेम टू सेम ओ बी मल्टीप्लाई ए बी। सर इसके लिए भी सेम टू सेम 1/2 ओ बी मल्टीप्लाई ए बी।
अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ना थोड़ा सा। तो बोलोगे सर 1/2 तो 1/2 है। ओ बी सर, ओ बी ना सर ये हमें ना टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइम। बिल्कुल सही बच्चे। सर ए बी ना हमें सर एसेलरेशन बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर एसेलरेशन है, तो बिल्कुल सर ये आपको बता रहा है एसेलरेशन। सर फिर इसमें बोलोगे सर ओ बी ना सर हमको टाइम बता रहा है। बिल्कुल बच्चे। ए बी सर, ए बी ना इस बार ना हम लोग को ना वेलोसिटी बता रहा है। बिल्कुल बच्चे, वेलोसिटी। बोलोगे सर इस केस में सर ए बी ओ बी तो सर हमको टाइम ही बता रहा है, लेकिन इस केस में सर ए बी जो है ना सर ये हमको बता रहा है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन। तो ये हमको बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो अब जरा यहाँ पर समझिए कि टाइम, देखिए ये ना नंबर है। नंबर का जो यूनिट होता है ना बच्चे, वो ना यूनिट लेस होता है। नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। बोलो सर टाइम का ना यूनिट ना सर सेकेंड होता है, सेकेंड। और एक्सेलरेशन का होता है सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक सेकेंड कट जाएगा तो क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ पर। सर यहाँ पर ना टाइम का ना सेकेंड ही होता है, और वेलोसिटी का सर होता है मीटर पर सेकेंड। यूनिट मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कट गया, यहाँ पर क्या आ गया? मीटर आ गया। बोलोगे सर यहाँ पर ना टाइम का सेकेंड होता है, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का सर मीटर होता है। तो बोलोगे सर मीटर पर सेकेंड तो सर वेलोसिटी होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता है। तो इसीलिए याद रखिए, बोल सकते हो द एरिया अंडर बाय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। फिर बोलोगे इस केस में बोलोगे सर मीटर ना सर डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर डिस्टेंस होता है। मीटर ये क्या होता है? या तो डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो बोलोगे द एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए मैंने इसको मीटर टिक किया है। अब इस केस में बोलोगे सर द एरिया कवर्ड बाय पोजीशन टाइम ग्राफ्स मीटर पर सेकेंड क्या होता है? सॉरी, मीटर सेकेंड क्या होता है? कुछ होता है क्या? नहीं। तो जो बोलोगे ना कि ना पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, तो बोलोगे नथिंग। आपको कुछ किसी के बारे में नहीं बताता है। ये बेवजह में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको किसी के बारे में नहीं बताता है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप सिंपल सा याद ये रखिए कि एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का एरिया आपको देगा वेलोसिटी, और टाइम ग्राफ का एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और पोजीशन एंड टाइम ग्राफ का एरिया आपको कुछ नहीं देगा, नथिंग। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग के क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए ना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि बिलो इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। फॉर द टू बॉडीज ए एंड बी। अच्छा ए और बी का ही बताया जा रहा है कि दो बॉडी है ए और बी का, उसका आपको बताया जा रहा है कि ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। सी विच बॉडी हैज़ मोर वेलोसिटी। अच्छा बताइए किसका ज़्यादा वेलोसिटी होगा, किसका ज़्यादा वेलोसिटी होगा। तो बोलोगे आप कि ना इसके लिए आप पेज नंबर 51 निकालिए। पेज नंबर 51 में ना मैंने ना आप लोग को बताया था, यहाँ पर बताया था कि देखिए जिसका मतलब यहाँ पर बोलोगे ना कि इफ़ द एंगल इज लेस। अगर एंगल लेस है तो स्लोप भी लेस है। स्लोप मतलब क्या होता है बच्चे? स्लोप मतलब ढलान। अब मैं बोलूँ ना ढलान क्या होता है? अब मैं बोलूँ ना कि बताइए ये एक स्लोप है और ये एक स्लोप है, ये एक ऐसा स्लोप है और यहाँ पर एक और ये ऐसा स्लोप है। बताओ किसमें बैठोगे ना तुम तो ना जल्दी फिसल के गिर जाओगे। तो बोलोगे सर इसमें अगर हम बैठे ना तो फिसल के तुरंत गिर जाएंगे, लेकिन इसमें बैठेंगे तो हम फिसल के गिरेंगे नहीं। तो जिसमें आप फिसल के जल्दी नहीं गिरोगे उसका स्लोप कम है, और जिसमें आप फिसल करके गिर जाओगे उसका स्लोप क्या है? ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसका वेलोसिटी भी क्या होगा बच्चे? ज़्यादा होगा। तो बोलोगे इफ़ द एंगल इज लेस। अगर एंगल लेस है तो द स्लोप भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का लेस होगा, और स्पीड भी क्या होगा? लेस होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हो ना कि ना इस केस में ए का ना एंगल कम है तो इसका स्लोप भी कम होगा, इसका स्पीड भी कम होगा, और बी का एंगल ज़्यादा है तो इसका स्लोप भी ज़्यादा होगा और इसका स्पीड भी ज़्यादा होगा, मतलब कि इसका ज़्यादा वेलोसिटी होगा। ठीक है ना बच्चे। इस केस का जो ये क्वेश्चन था द एरिया द टाइम ग्राफ वाला, इसके लिए आप ना यहाँ पर बताया था मैं 56 पेज नंबर
56 पेज नंबर यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था ना, मैं पढ़ाते समय बताया हुआ था ना कि द एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस सो द मेजरमेंट सो द डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो बोलोगे ना कि ना बी का क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और क्यों, रीज़न पूछेगा तो बोल सकते हो ना बिकॉज बी हैज़ मोर स्लोप, क्योंकि बी का स्लोप क्या है बच्चे, ज़्यादा है, इसीलिए क्या होगा, इसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। 4 बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है किसी सर्कुलर पाथ पर ना यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है, मोशन करता है, तो उसकी स्पीड उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो बच्चे ये सन है और अर्थ ना बच्चे ऐसा इस पाथ को फॉलो करता है, इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, इलिप्टिकल पाथ, तो ये तो सर्कुलर मोशन हो नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा ये। मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन अलोंग अ लीनियर पाथ, अच्छा एक टॉय ट्रेन है वो क्या कर रहा है, इस लीनियर पाथ पर वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि मूव हो रहा है, तो ये तो लीनियर मोशन का एग्जांपल है, तो ये भी नहीं होगा। मोशन ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, हाँ जो ना सेकेंड हैंड है ना क्लॉक का, क्लॉक में क्या होते हैं, क्लॉक में 3 हैंड होते हैं, मिनट हैंड, आर हैंड और सेकेंड हैंड। मिनट हैंड, आर हैंड एंड सेकेंड हैंड होते हैं। तो ना बच्चे ना जो ना सेकेंड हैंड का क्लॉक का जो मोशन है ना बच्चे, वो क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मोशन ऑफ अ रेसिंग कार अलोंग सर्कुलर ट्रैक, हाँ बच्चे ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हम लोग इसको। ठीक है ना। अगर यहाँ पर लिखा रहता ना कि ना किसी कार का मोशन क्या है, अगर यहाँ लिखा रहता कि मोशन ऑफ अ रेसिंग कार अलोंग सर्कुलर ट्रैक विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या विथ यूनिफॉर्म स्पीड लिखा रहता ना, तब ये रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, ये भी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गएगा, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं ना कि ना कोई कार, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक हो गया, इस पर एक कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, लेकिन ये यूनिफॉर्म का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म हमको पता नहीं है कि उसका स्पीड क्या है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, अ बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बच्चे उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो सर 0 कैसे होगा ये बताइए। तो बच्चे एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो मतलब कि देखिए ये बोल रहा है ना कि एक बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो पहले भी वेलोसिटी 5, सपोज करो पहले भी वेलोसिटी क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड था, और 10 सेकेंड के बाद भी क्या है, वेलोसिटी अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड ही है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ 0, तो 0 बाय भले ही टाइम 1 घंटा हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 50 मिनट हो, कितना भी हो, टाइम भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन वेलोसिटी तो 0 है, तो जब वेलोसिटी में चेंजेस 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चे, 0 होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो डायरेक्शन, जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड करता है उसके डिस्प्लेसमेंट पर, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा ना तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट ना अच्छे से लिख लीजिएगा। अब है इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 72 किलोमीटर पर आवर, अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है बच्चे, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका स्पीड बताइए मीटर पर सेकेंड में। तो बच्चे देखिए सिंपल सा बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ ना 72 किलोमीटर पर आवर, तो देखिए 72 को तो 72 लिख दिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किलो के का मतलब होता है बच्चे 1000, तो मीटर को मीटर ही छोड़ दो। ठीक है ना, नीचे में आर है, 1 आर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड, तो बस इसको सॉल्व कर लो, आगे मीटर पर सेकेंड में आंसर। तो 1 2 36 1 जा 36 36 2 जा 72, तो 2 × 10 तो 20
मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर बस 20 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? बस 20 लिखिएगा, क्योंकि ये खुद बोल रहा है इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कितना होगा? 20 होगा। ठीक है ना। आगे है अ पर्सन कवर 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ 2 मीटर रेडियस। अच्छा, सपोज करिए कि यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक है। क्या है? ये सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है बच्चे? 2 मीटर का है। ठीक है, समझ में आ गया, रेडियस 2 मीटर है इन 2 सेकेंड में। अच्छा, कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है? यहाँ से दौड़ना चालू कर रहा है और वो 2 सेकेंड में क्या हो रहा है? यहाँ पर दौड़ करके आ जा रहा है। वॉट विल बी हीज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 8 सेकेंड। तो बताइए कि 8 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट होता क्या है पहले तो ये जानिए। डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। मतलब कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखिए 2 सेकेंड बाद, मतलब कि 2 सेकेंड में कवर कर रहा है 1 राउंड, फिर मतलब कि 2 सेकेंड में ये 1 राउंड कवर कर लिया, फिर 4 सेकेंड में ये एक और कवर कर लिया, 6 सेकेंड में ये एक और कवर करके यहाँ पर आ गया, 8 सेकेंड में फिर से कवर करके यहाँ पर यहीं पर ये आ गया। मतलब कि 8 सेकेंड बाद ये जहाँ पर से स्टार्ट किया था वहीं पर ये आ जाएगा। तो मतलब कि ऐसा समझिए ना, आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से घुमा 2 सेकेंड में आ गया यहाँ पर, फिर से घुमा 4 सेकेंड में फिर यहीं पर आ गया, फिर ये घुमा 6 सेकेंड में फिर से आ गया यहाँ पर, और फिर ये घुमा और 8 सेकेंड में फिर से यहीं पर आ गया ये। तो देखिए 8 सेकेंड बाद ये यहीं पर तो था, स्टार्ट भी यहीं से किया था और यहीं पर ये आ भी गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चे? इसका डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? आई थिंक समझ में आया होगा ना बच्चे। समझ में नहीं आता है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझा करिए। बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। अब देखिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? तो बच्चे यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये यहीं पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो बोलोगे यहाँ पर कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड। याद रखिए यहाँ पर लिखना है कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट स्पीड लिखना है। याद रखिए स्पीड लिखना है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, और अब बोल रहा है कि इसका एग्जाम्पल भी बताइए। तो इसका एग्जाम्पल ना मैं जब पढ़ा रहा था ना, तो यहाँ पर है इसका एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पर ये है इसका एग्जाम्पल। तो आप यहाँ से एग्जाम्पल दे सकते हो। अदरवाइज आप लोग को ना सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, आई थिंक मैं समझा पाया हूँ आप लोगों का। और नहीं तो यहाँ पर भी एक दिया हुआ है एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, आप लोग उसको भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट है अ बॉडी मूव्स अराउंड द सन एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए ना यही क्वेश्चन है कि ना कोई बॉडी, मान लीजिए ना कि सपोज करें ना कि ये कि क्या है, ये है सन, ये है आपका सन, और कोई बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कोई बॉडी मूव कर रहा है सन के अराउंड कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब कि ऐसे कोई भी एक ऐसा कि मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इज इट्स मोशन अ यूनिफॉर्म मोशन और अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहली बात तो ना कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ हो ही नहीं सकता, यहाँ पर होगा कांस्टेंट स्पीड होगा। क्या होगा? स्पीड होगा, क्योंकि बच्चे याद रखिए वेलोसिटी जो होता है ना बच्चे, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। देखिए सपोज करिए कि कोई बॉडी यहाँ पर है अभी, तो अभी उसका डायरेक्शन इस तरफ है, वो इस साइड जा रहा है। सपोज करिए ये बॉडी घूम करके यहाँ पर आ गया, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया बच्चे? इधर की ओर हो गया। मतलब कि टेंजेंट होता है, क्या होता है? टेंजेंशियल होता है डायरेक्शन हमेशा। तो ना इसका देखिए ना डायरेक्शन अभी इस साइड इधर है, फिर इस साइड इधर हो जाएगा। मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, भले ही ये क्या है बच्चे, आप यहाँ पर समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो ना कि ना कांस्टेंट वेलोसिटी बोलने का मतलब ये है ना कि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि अभी भी ये यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है, तो अभी भी यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है। तो लेकिन इसको बोलना चाहिए था अ बॉडी मूव्स अराउंड द सन एट अ कांस्टेंट स्पीड
इज इट मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन और अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका मोशन क्या है बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो बच्चे बोलोगे ना कि ना इट्स वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इट्स स्पीड चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है बच्चे, चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या है बच्चे, ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है ना। अदरवाइज आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी शो हो रहा होगा, आप लोग उसकी भी हेल्प ले सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है बच्चे, किसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। व्हाट रिजल्ट कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम फॉर इट्स वेलोसिटी। तो बोलोगे ना कि ना हियर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, हियर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। क्या है बच्चे, ये ना यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, एग्जाम्पल है। समझ में आ गया इतना। चलिए ना, तो ठीक है तो बच्चे ये इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए बच्चे ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब कि ये टाइम अगर इक्वल है ना, मतलब कि ये टाइम और ये टाइम अगर इक्वल है ना, तो ये डिस्टेंस भी क्या है बच्चे, इक्वल है। ठीक है ना। यही है बच्चे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है बच्चे, स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है द पोजीशन टाइम ग्राफ। यही समझ लिए, याद रखिए पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब होता है पोजीशन, कभी कभी बोलता है, कभी कभी इसकी जगह बोल देगा डिस्टेंस, कभी कभी बोल देगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही बनाओगे। तो बोला जा रहा है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ठीक है, तो ऐसे करके पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ को आप डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर आप पोजीशन भी लिख सकते हो। तो बोलोगे द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब कि टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है ना। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स मोशन। तो बोलोगे ना बच्चे कि ना यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो बोलोगे ना सर, और यहाँ पर ले लो 1 2 3 4 मीटर 5 मीटर, ऐसा करके बोलोगे सर देखिए ना टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन ना इसका जो डिस्टेंस है ना या फिर डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चे, वो हो नहीं रहा है। वो पहले भी टाइम जब 0 था तो भी वो 4 मीटर पर था, टाइम 1 सेकेंड हुआ तो भी वो 4 मीटर पर है, टाइम 2 सेकेंड हुआ तो भी वो 4 मीटर पर है, और टाइम 6 सेकेंड हुआ तो भी वो 4 मीटर पर है। मतलब कि वो 4 मीटर पर कब हो सकता है, जब वो क्या है, रुका हुआ है, जब वो क्या है, रुका हुआ है। तो बच्चे बोलोगे ना कि ना द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, या फिर रेस्ट स्टेट पे है वो, या स्टेशनरी स्टेट पर है वो, इसलिए क्या है बच्चे, उसका क्या है, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस के। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन एंड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चे, तो बोलोगे ना कि इफ अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है ना। आगे है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बोलोगे ना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट या फिर इफ अ पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसा बोल सकते हो ना कि ना व्हेन अ कार मूव्स ऑन अ बिजी रोड, ऑन अ बिजी रोड, जब एक कार क्या करता है, मूव करता है ऑन अ बिजी रोड पर, तो क्या है बच्चे, कुछ सेकंड तो तेज चलेगा, कुछ सेकंड क्या हो, धीरे चलेगा। तो इक्वल
टाइम में ही क्या कर रहा है, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अदरवाइज आप लोग को ना इस क्वेश्चन का ना आंसर भी शो हो रहा होगा, आप लोग उस आंसर को आप फॉलो कर सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट ऑल द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना है एंड एक्सप्लेन द सिंबल यूज्ड इन देम, और बताना है ना कि वो सिंबल क्या क्या है। तो आप लोग आ जाइए यहाँ पर ये लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों बताओगे, ये बोलोगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बोलोगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बोलोगे कि यहाँ पर बोलोगे ना कि यहाँ पर इन दिस इक्वेशन t इज द टाइम इंटरवल, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम t, एंड s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। इतना ही बोल दोगे और लिख दोगे तो आपका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है। तो एक एथलीट है जो कवर करता है 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 7 मीटर, मतलब कि एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका रेडियस क्या है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक है, उसका रेडियस 7 मीटर, उसको कवर करता है 44 सेकेंड में। तो बोल दो यहाँ पर 9 कि रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 44 सेकेंड। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड से। कैसे सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड से, देखिए ना, तो बोलोगे ना कि ऐसे कर लो कि डिस्टेंस कवर्स इन 44 सेकेंड, डिस्टेंस कवर इन 44 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर कितना करेगा 44 सेकेंड में, तो बोलोगे देखिए यहाँ से वो एथलीट चलना चालू किया, दौड़ना चालू किया, और ये घुमा 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 और यहाँ पर आ गया। तो एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो बोलोगे ना सर एक राउंड में ये इसके पेरीमीटर को कवर करेगा, पेरीमीटर को बोलते हैं हम लोग सरकमफेरेंस। तो डिस्टेंस कवर बाय एथलीट इन 44 सेकेंड, मेरे को लिखना चाहिए था यहाँ पर डिस्टेंस कवर बाय एथलीट इन 44 सेकेंड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चे, ये होता है 2 पाई r होता है, 2 को 2 लिख दिया, पाई का वैल्यू है 22/7 होता है, और r का वैल्यू क्या है बच्चे 7 मीटर है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 × 22 हो गया 44 मीटर। तो 44 मीटर क्या करता है बच्चे, ये कवर करता है 1 सेकेंड, सॉरी 44 सेकेंड में, 44 सेकेंड में कवर करता है 44 मीटर। तो फिर बोल लो कि डिस्टेंस कवर्स इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कवर करेगा 44 मीटर बाय जो यहाँ पर लिखा हुआ है 44, ठीक है ना बच्चे। ये ना यूनिटरी मेथड है, जैसे ऐसा आपने पढ़ा होगा ना, द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर इज 100 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर इज 100 रुपीज़, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स। तो हम लोग निकालते कैसे थे उसको, तो हम लोग बोलते थे ना कि द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर इज, ऐसे करके बोलते थे, ऐसे करके बोलते थे कि द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स इज इक्वल टू 100, फिर बोलते थे द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर तो इज इक्वल टू 100/5, फिर बोलते थे द कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स, तो उसको क्या कहते थे 100/5 × 20, ऐसे करके सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ, पहले 44 सेकेंड में कवर करता है 44 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा 44/44, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 मीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट का बात कर रहा है, तो 1 मिनट मतलब होता है 1 मिनट डेट इज 60 सेकेंड। तो जितना आता है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 × 1 मीटर हो जाएगा 60 मीटर। तो 60 मीटर यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं, समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 को देखते हैं। तो बोला जा रहा है 10 यूजिंग द ग्राफिकल मेथड
का यूज़ करके डिराइव करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं ना बच्चे ये ना जो है ना डेरिवेशन, इसको मैं ना आप लोग को ना सॉल्व करके दिखाया था। अगर आप लोग को देखना है ना वो कि मैंने कैसे सॉल्व किया था, तो आप लोग बस सिंपल सा लिखिएगा मोशन पार्ट 2 विश्वा क्लासेस। तो इसमें जो मैं पढ़ाया हूँ ना वो आपको आ जाएगा। तो ठीक है, मैं इसको इस वीडियो में सॉल्व नहीं करा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ और बहुत ही इजी तरीके से बताया है मैंने उसको, मतलब कि इस डेरिवेशन को उसमें, ठीक है ना, उस वीडियो में। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है 11, नीरज रीच्ड स्कूल इन अ कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर वाइल रिटर्निंग हीज स्पीड बिकम 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू लेसर क्राउड। और जब वो क्या हो रहा था, जब वो अपने स्कूल से घर आ रहा था तो ना उसका स्पीड क्या था, 30 किलोमीटर पर आवर था, क्योंकि ना क्राउड मतलब कि भीड़ क्या था, कम था, तो वो और फास्ट चला करके गाड़ी लेकर के आया। वॉट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द नीरज फॉर द होल जर्नी, बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या था। तो बच्चे सिंपल सा ना ये ऐसा क्वेश्चन है आप लोग को मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो उसमें मैंने ना आप लोग को बताया था, 48 पेज नंबर में है ये एग्जाम्पल 3। ये यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ये कि ना ए से बी जाने में वो लगाता है 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वो रिटर्न बैक होता है तो वो आता है 60 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि भीड़ कम था। तो एवरेज स्पीड बताइए पूरे जर्नी में कितना था। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व कराया था। अगर आप लोग को समझ में आया था तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करिए, आप लोग से ईजिली बन जाएगा। अगर फिर भी आप लोग से नहीं बनता है ना, तो ना आप लोग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ कॉपी पे, आप लोग उसको समझ सकते हैं। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व करता हूँ और समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 ना बोला जा रहा है कि नीरज, सिंपल सा ना आपके लिए मैं ना ड्राइंग यहाँ बना दे रहा हूँ कि ना यहाँ पर उसका होम है और यहाँ पर क्या है, उसका स्कूल है। होम से स्कूल जब वो गया है तो वो गया है 20 किलोमीटर पर आवर से, और जब वो स्कूल से घर आया है, कहाँ से, स्कूल से जब वो घर आया है तो आया है 30 किलोमीटर पर आवर से। और इसका निकालना है हम लोग, क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इसका एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए ना बच्चे, मैं ना बता दूँ आप लोग को कि एवरेज, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, सपोज करिए ना कि ना यहाँ से होम से स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है बच्चे, x है, हमें नहीं पता कितना है, तो x है सपोज कर लिया हम लोगों ने। तो टोटल कितना कवर किया, तो गया वो x प्लस आया भी वो x, तो x प्लस x टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया है। अब टोटल टाइम कितना लगा है उसको, तो बच्चे फॉर्मूला याद रखिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो टाइम का फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनता है। तो टोटल टाइम कितना लगा है उसको, तो मैं बोल दिया कि जाने में उसको लगा है टाइम t1 और आने में टाइम लगा है t2। मुझे नहीं पता कितना है t1 t2, बस मैंने ले लिया। तो बोलोगे सर x प्लस एक्स हो गया, सर 2x हो गया, बिल्कुल बच्चे 2x हो गया। और टाइम, सर जाने में कितना टाइम लगा है, तो बोलोगे ना सर जाने में t1 लगा है, तो t1 कितना है, तो t1 बोलोगे सर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस क्या है बच्चे, x है, स्पीड कितना है बच्चे 20 है, प्लस t2, सर डिस्टेंस को क्या करो, स्पीड से डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस क्या है बच्चे x है, और आते टाइम स्पीड क्या है बच्चे 30 है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x को तो 2x लिख दिया मैंने, और इसको सॉल्व करते हैं ना, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर, ताकि डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूँ ना। तो x बाय 20 प्लस x बाय 30 को सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं इसका एलसीएम। क्या लेते हैं इसका एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे ना दोनों का, तो 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा एलसीएम। तो 60 एलसीएम आएगा ना, तो क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं। तो 20 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके ऊपर वाले से x से, प्लस
जब 60 को डिवाइड करोगे 30 से तो आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले से, तो 3 इंटू एक्स 3x और 2 इंटू एक्स 2x बाय 60, तो 2x प्लस 3x ये हो गया 5x बाय 60। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसके जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, इसके जगह पर मैं लिख देता हूँ 5x बाय 60। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। तो देखिए अब क्या बोलेंगे, तो अब इसके बाद का ना यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो 2x को तो 2x ही लिख देंगे। देखिए ना बच्चे क्या होता है, जब भी कोई नंबर डिवाइड का भी डिवाइड में रहता है ना, तो चले जाता है मल्टीप्लाई में, तो चले गया मल्टीप्लाई में, और नीचे में है 5x, x से कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5 12 जा, तो 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 के साथ, 12 2 जा जाएगा 24। ये सारा था किलोमीटर पर आवर में, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आर, आपका आंसर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आर। यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर टावर। एक बॉल जो है वो ओके क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है 20 मीटर टावर से। इफ़ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को आप ना क्या करोगे, छोड़ोगे ऐसे करके जब आप गिराओगे ना, तो उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देन व्हाट स्पीड विल द बॉल हिट द ग्राउंड। तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा ना, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो बतानी है। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड, और बताओ उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, 20 मीटर टावर से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा वो भी बताना है। तो बताते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि बॉल को ड्रॉप किया गया है, ऐसे करके ना एक ना पिक्चर बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि समझ में आएगा कि ये क्या है बच्चे, ग्राउंड है, और यहाँ पर एक क्या है, टावर है। ये टावर का हाइट क्या है बच्चे, 20 मीटर है। कितना है ये यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर इसका हाइट है। इसको यहाँ से गिराया गया है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे, इसका 0 है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब किसी को तुम ऐसा करके छोड़ोगे ना, फेंका नहीं गया है इसको, बस गिराया गया है, ऐसे करके बस गिराया गया है। तो गिराया गया है मतलब कि इसको आपने वेलोसिटी दिया नहीं है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो गया। और हाइट क्या है बच्चे, हाइट को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ पर हाइट को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो हाइट बोल लो या फिर एस बोल लो। एस क्या है बच्चे, 20 मीटर है, ठीक है, समझ में आया होगा। इफ़ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, ए क्या है बच्चे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देन व्हाट स्पीड विल हिट द ग्राउंड, बताओ कि जब ये ऐसे करके नीचे आएगा तो यहाँ पर जब जैसे पहुँचेगा ना, तो इसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। तो बताओ ये किस वेलोसिटी से क्या करेगा, ये ग्राउंड को हीट करेगा, मारेगा किस वेलोसिटी से। तो बच्चे हम लोग को ना, हमारे पास 3 फार्मूला होते हैं। कितने फार्मूला होते हैं, 3 फार्मूला होते हैं। तो पहला फार्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किस फॉर्मूले का यूज़ करें, तो आप बोलोगे सर हम लोग को निकालना है v निकालना है, और हम लोग को ऐसा चीज़ गिवन है। तो बोलोगे सर इसमें तो v निकालना है और इसमें t भी नहीं पता है, तो इसका तो यूज़ करेंगे नहीं। बोलेंगे सर इसमें तो v है ही नहीं, तो इसका भी यूज़ नहीं करेंगे, इसका भी यूज़ नहीं करेंगे, बच गया ये फॉर्मूला, तो इसका यूज़ करते हैं। तो बोलोगे कि फॉर्मूला होता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो v हमको निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। u का वैल्यू है 0 का स्क्वायर 2 का 2, a का वैल्यू है 10 रख दिए, s का वैल्यू है 20 रख दिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दो, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 इंटू 20, ठीक है ना। 10 गलती से बोल दिया था, 20 होगा। तो v क्या हो जाएगा बच्चे, v ये ना स्क्वायर है ना बच्चे, तो ये इस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। 2 को 2 लिख दिए, 10 को तोड़ेंगे हम लोग तो 2 इंटू 5 में टूटेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 20 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 5 में टूटेगा ये, ठीक है ना। ऐसा मतलब कि ये ब्रेक हो जाएगा। आगे 2 और 2 का पेयर बन गया, तो इसको कर लिए हम लोग बाहर,
इस 2 और 2 का पेयर बन गया, इसको कर लिए बाहर, इस 5 और 5 का पेयर बन गया तो इसको भी कर लिए बाहर। तो ये वेलोसिटी आ गया 2 2 जा 4 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करेगा, ये ग्राउंड को हीट करेगा, मतलब हीटअप करेगा, मारेगा, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से। अब बोला जा रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड, बताओ ये कितने टाइम में क्या क्या करेगा, ग्राउंड को हीट करेगा, मतलब कि मारेगा। तो बोलोगे ना कि सर हमको अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना तो सर टाइम हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। हाँ बच्चे बिल्कुल, दोनों में से किसी भी निकाल लो, दोनों से आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ईजी फार्मूला ये है तो इसका यूज़ करिए, ईजी फार्मूला ये है तो इसका यूज़ करिए। तो बोलोगे ना इसको इससे निकाल रहा हूँ अब इस कलर से, तो बोलोगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v आ गया सर 20, v कितना आ गया 20 आ गया, u सर 0 दिया हुआ है, a सर आपका 10 दिया हुआ है और टाइम आपको निकालना है। बिल्कुल बच्चे सही बोल रहे हो, 20 को 20 लिख दिया, यहाँ 0 तो 0 हो गया, 0 हटा दो तो 10 मल्टीप्लाई टी बच गया, तो टी को टी ही छोड़ दो, 20 को 20, 10 मल्टीप्लाई में है तो आएगा डिवाइड में, तो 10 1 जा 10 2 जा, तो कितना आ गया, ये आ गया टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब कि 2 सेकेंड में 20 मीटर हाई बिल्डिंग से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे गिरेगा और क्या करेगा, इतने की स्पीड से ग्राउंड को हीट अप करेगा, मतलब हीट करेगा, मारेगा, ठीक है ना। आई थिंक थोड़ा कंजेस्टेड है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, समझाने के लिए तो मैं समझा चुका हूँ इसी तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप अपने समझने के लिए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 है उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ द कार एट डिफरेंट टाइम्स इज गिवन बिलो। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या करेगा, स्केल लीजिएगा, स्केल की हेल्प से ऐसे करके बनाइएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको बोल दीजिएगा कि ये टाइम एक्सिस है, इसको ऐसे बोलिएगा कि ये क्या है, वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है। स्केल की हेल्प से और पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं पेंसिल से, ठीक है। तो बोलोगे कि स्पीड क्या है, पहले यहाँ तो 0 लिखते हैं, 0 लिख दो, 0 के बाद यहाँ पर स्पीड है 5, तो यहाँ दे दो ये 5, यहाँ है 10 15 20 25 एंड 30। टाइम 0 से 10 20 ना, तो यहाँ पर ले लो 10 20 30 40 50। पेंसिल से ही मिला लो कि जब टाइम 0 है तो ये 5 है, टाइम 0 पर ये 5 हो गया, टाइम 10 पे ये भी 10 है तो इधर से 10 इधर से 10 ये आ गया, 20 पे ये 15 है, 20 पे ये 15 है, 15 आ गया, 30 पे ये 20 है, 30 पे 20 है, 40 पे 25 है, 25 और 50 पे ये 30 है, सॉरी हाँ 50 पे 30 है। ऐसे करके क्या कर दो, स्केल की हेल्प से क्या कर दो, ऐसे करके स्केल की हेल्प से, पहले ही बोल रहा हूँ, स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर दो, ठीक है। आपने इतना ड्रॉ कर लिया होगा। आगे है, यहाँ तक ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। एंड कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, इसका क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, करते हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट। तो एंड ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकेंड, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चे, तो पहले तो आप ये देखिए ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यही ना पढ़ा है आप लोगों ने। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन को बोलते हैं ए से चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चे देखिए ना वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, तो बोलोगे ना कि ना यहाँ पर देख लो वेलोसिटी 5 से 30 हो गया, 5 से 30 हो गया, 5 से 30 हो गया, ठीक है। 30 -5, समझ में आया ये। देखिए वेलोसिटी चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम 50 -0, ठीक है, समझ में आया होगा। तो 30 -5 25 और 50 -0 50, 25 1 जा 25 2 जा,
तो 1/2 को हम लोग लिखते हैं, नीचे लिख लो 1/2 को लिख लो 0.5 और वेलोसिटी क्या है बच्चे, मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और नीचे में भी सेकेंड है, टाइम है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चे 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अगर ये किसी को समझ में ना आया हो, देखिए ना बच्चों, अगर ये समझ में आया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया है तब मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं समझ में आया ना, तो ना हम लोग ना फॉर्मूला पढ़े थे एक, कि क्या फॉर्मूला पढ़े हैं सर, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके समझने के लिए। तो फॉर्मूला पढ़े थे कि v = u + at होता है। तो यहाँ से a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर a का फॉर्मूला के लिए v - u = at, तो a का फॉर्मूला आ जाएगा सर v - u/t। बच्चे देखिए यही चीज़ तो लगाए हैं यहाँ पर भी, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया ना तो इससे बना लीजिए, तो भी आंसर सेम आएगा। तो a = क्या हो जाएगा v क्या है, फाइनल क्या है बच्चे 30 है, माइनस u क्या है, इनिशियल क्या है बच्चे 5 है, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है 50 सेकेंड लगा ना जाने में। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो 25/50 आंसर वही आएगा, a = 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी मेथड से बनाइए आंसर सेम आता है, कभी कोई गलती नहीं आता है। गलती तब आता है जब आप गलत कॉन्सेप्ट सीखे रहते हैं, तब आता है। गलत कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है तो सही सीखना है, कहीं से भी सीखो, ठीक है ना। आगे है कि कैलकुलेट इस एक्सेलरेशन निकाल लिए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि सर हमारे पास तो कम से कम तीन नहीं, मतलब कि 3 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला है, तो पहला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दूँ, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as है। तो बोलोगे सर हमको निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सर इसमें तो डिस्टेंस मतलब s तो है ही नहीं, तो इससे तो निकलेगा नहीं बच्चे, इससे तो नहीं निकलेगा। बोलोगे सर इन दोनों में डिस्टेंस है, s है, तो क्या हम लोग दोनों से निकाल सकते हैं। हाँ बच्चे, दोनों फॉर्मूले का यूज़ करिए, दोनों से निकलेगा, दोनों का यूज़ करेंगे, दोनों से सेम टू सेम निकलेगा। तो चाहे आप तो इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, दोनों सेम टू सेम निकलेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ना दोनों में से किसी से भी, मान लो कि मैं निकाल देता हूँ, चलिए इससे निकाल देते हैं, ठीक है ना। जिससे भी निकालो उससे दोनों से निकलेगा हम लोग को डिस्टेंस। मान लें इससे निकालते हैं, सेकंड से निकालते हैं, सेकंड वाला ज़्यादा इजी है। सेकंड ज़्यादा इजी इसलिए क्योंकि इसमें शिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगा, बस हम लोग को कैलकुलेशन करना है और आंसर हम लोग को ले आना है। तो हम लोग बोलेंगे कि s = ut + ½ at² होता है। u का वैल्यू क्या है बच्चे, u इनिशियल में इसका वेलोसिटी कितना है, तो बोलोगे सर 0 नहीं बच्चे, 0 मत बोलिएगा, 0 कभी मत बोलिएगा। क्यों सर 0 क्यों नहीं बोलेंगे बच्चे, 0 इसलिए नहीं बोलेंगे ना क्योंकि ना जब आपने उसको देखा तो आपने देखा कि अरे वो तो 5 मीटर पे, टाइम जब 0 था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 थी। मतलब ये नहीं कि वो रुका हुआ था, जब आपने उसको देखा ना, मतलब जिस समय से आपने उसको देखना चालू किया तो वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चे, 5 है। टाइम टाइम कितना का निकालना हम लोग को, इसको ये बोला कि टाइम निकालिए 30 सेकेंड का, तो टाइम लिख दिए 30 + हाफ को हाफ लिख दिए। ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए का वैल्यू मैं यहाँ से 1/2 रख सकता हूँ क्या, बच्चे बोलोगे हाँ सर 1/2 रख दीजिए। अगर आप यहाँ पर 0.5 रखेंगे ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन इजी के लिए आप लोग 1/2 रखिए। और टाइम क्या है बच्चे 30 है, तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा इतना तो, ठीक है ना। आगे देखिए 5 × 30 ये हो गया 150 + 1/2 और 1/2 1/4 हो गया, और 30 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर में 2 है। तो 4 से तो जाएगा नहीं, ये 4 से तो नहीं जाएगा ये, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 से नहीं जाएगा तो ये 2 से जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 15 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में, 2 से 15 टाइम्स में। तो यहाँ आ गया 150 + 15 × 15 होता है 2 to 5 होता है, ठीक है ना। 150 + 2 to 5 ये आ जाता है 375 ये डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर में आंसर तो ये आपका ऐसा आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ करके बनाते तो भी आंसर सेम आता। अब एक और फॉर्मूला है, मान लो किसी को फॉर्मूला याद ही नहीं है लेकिन उसको कॉन्सेप्ट याद है,
क्या कॉन्सेप्ट सर ये बताइए। तो कॉन्सेप्ट ये बच्चे कि हम लोग पढ़े हैं ना अभी अभी इसी वीडियो में पढ़े हैं ना कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको क्या देता है। तो ऐसे करके वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको देता है, स्पीड देता है, सॉरी आपको देता है डिस्टेंस देता है, क्या देता है, डिस्टेंस दे देता है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ, यहाँ पर पढ़े थे कि वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी क्या क्या देता है आपको, डिस्टेंस देता है, क्या देता है आपको, डिस्टेंस देता है। तो हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके लगा सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका इसके अंदर का पूरा एरिया निकाल लेंगे। तो बोलोगे सर ये ना दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल निकल से बना हुआ है। तो मैं आपको ना सिंपल सा बता दूं, यहाँ पर इसका नाम नेमिंग कर दो, इसका नेमिंग कर दो ऐसे करके, इसका नाम तो ओ दे दो, ओ ए बी सी डी। देखिए मैं ना तीन तरीका बता रहा हूँ आपको, डिस्टेंस निकालने का, तीन तरीका। पहला तरीका आप इसका यूज़ करके निकाल लीजिए, इस फॉर्मूले का। सेकंड आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल लीजिए, या थर्ड जो मैं बता रहा हूँ आपको जिससे मन करे उससे निकालिए। मैं तो आपको लिए बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा तरीके से सीख जाए, ज़्यादा तरीका आप सीख जाए। तो आप लोग बोलोगे ना कि ना यहाँ पर बोलोगे कि सिंस वी नो डैट, ऐसा बोलोगे कि द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स distance, therefore distance is equal to area of OABD। तो OABD किससे किससे मिलकर बना है, तो बोलोगे कि एरिया ऑफ OACD प्लस एरिया ऑफ ABC। आई थिंक इतना समझ में आया, जो मैं बोला इतना समझ में आया होगा बच्चे। का समझ में आया ना तो अब आप इजीली बना सकते हो। तो देखिए ना एरिया ऑफ OACD क्या है बच्चे, OACD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है बच्चे, तो लेंथ है आपका OD, ब्रेथ क्या है बच्चे CD, प्लस इसका निकल गया प्लस एरिया ऑफ ABC सर ये क्या है, तो बोलोगे सर ये तो है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस है बच्चे AC, और हाइट क्या है बच्चे BC। समझ में आया होगा यहाँ तक। देखिए OD क्या है बच्चे, तो OD बोलोगे ना सर कि ना OD यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक 50 है। बिल्कुल सही बच्चे। मल्टीप्लाई CD यहाँ से यहाँ तक, CD देखो ये है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 है, प्लस हाफ को तो हाफ लिख दिए। AC बोलोगे सर AC तो ये है ना, AC ये वाला है, AC और OD सेम टू सेम है, तो AC ही क्या है 50 है। BC ये वाला है बच्चे, तो BC यहाँ से यहाँ तक, तो बोलोगे सर यहाँ तक 30 है। नहीं बच्चे कभी मत बोलना ऐसा करके, कभी मत बोलना, कभी अगर बोल दोगे तो गलती हो जाएगा। तो बोलोगे सर BC कितना है, BC कितना है, तो BC बोलोगे सर 0 यहाँ से है, BC है 30 में से 5 को माइनस कर लो, 30 में से 5 को माइनस कर लो। समझ में आया, 30 में से 5 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 25। आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि मैं 25 क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आया। तो देखिए अब अभी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ना, अरे बच्चे थोड़ा समझिए ना। देखिए हमसे पूछ रहा था यहाँ पर देखिएगा, हमसे पूछ रहा था ना कि ना ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस, 30 सेकंड का पूछ रहा है, गलती हो गई ना, यहाँ तक का पूछ रहा है, बस यहाँ तक का ना, गलती से इतना मैंने बना दिया 30 सेकंड का, बस यहाँ तक का पूछ रहा है ये बनाना। अब अभी भी सेम टू सेम है, यहाँ पर B यहाँ नाम दे दो, गलती हो गया थोड़ा सा, C यहाँ नाम दे दो, और D इस बार यहाँ नाम दे दो ना। इतना पूरा नहीं पूछ रहा है, 50 सेकंड का नहीं पूछ रहा है, बस यहाँ तक का पूछ रहा था, गलती हो गया ना, थोड़ा समझिएगा, माफ़ करिएगा। तो यहाँ तक का तो बोलोगे ना कि ना यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही लिखोगे, बोलोगे ना कि यहाँ पर एरिया ऑफ OABD फिर हाँ ये पूरा सेम लिखा है, OD कितना है 30 है, तो इसको 30 लिखिएगा, ये गलती हो गया थोड़ा सा, 30 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पर इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, OD मल्टीप्लाई CD प्लस
हाफ 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 ए सी मल्टीप्लाई बी सी। ओडी ओडी कितना है बच्चे 30 है, ओडी कितना है 30 है। सी डी कितना है बच्चे 5 है, प्लस हाफ ए सी कितना है बच्चे, ए सी यहाँ से यहाँ तक ओडी के इक्वल है 30 है। बी सी यहाँ से यहाँ तक, तो 20 में से 5 को माइनस कर लोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 30 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे बना दे रहा हूँ, दिख रहा होगा यहाँ पर और अच्छे से। तो 30 मल्टीप्लाई 5 करोगे ना तो ये आ जाएगा 150, प्लस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा 2 5। तो देखिए सेम टू सेम यही तो आ गया है यहाँ पर भी। तो ये कितना आ गया सॉल्व करने पर, ये आ गया 375 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, थोड़ा गलती हो गया था मुझसे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसे ही बनेगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में काम करता हूँ कि यहीं पर सॉल्व करा देता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन। मतलब कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ ये शो किया गया है। कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, स्पीड निकालना है कि ए से बी तक स्पीड कितना है। तो बच्चे बोलोगे ना कि ना स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम होता है डिस्टेंस। तो बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो बोलोगे सर पहले था 0 फिर बाद में हुआ 3, तो मतलब कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो 3 में से 0 का माइनस कर लो। तो 3 माइनस 0 करोगे तो कितना होगा, तो 3 होगा। ऐसे करके 3 माइनस 0 कर लो। और क्या बोलते हैं टाइम बोलोगे ना बच्चे, तो टाइम यहाँ पर बोलोगे कि सर यहाँ पर 0 टाइम से 5 सेकेंड के लिए टाइम पूछ रहा है, तो 5 में से 0 को माइनस कर लो। तो 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 को जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तो 0.6, और ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितना आ गया, तो स्पीड ऐसा बोल सकते हो ना, तो स्पीड को लिख दो v से ए बी का पूछा जा रहा है, तो वी ए बी आ गया 0.6 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये निकल गया आपका ए टू बी निकल गया। फिर बी टू सी देखते हैं, बी टू सी तो आप बोलोगे ना सर टाइम 5 सेकेंड में ये 3 सेंटीमीटर पे था, 6 सेकेंड में भी ये 3 सेंटीमीटर पर है, 7 सेकेंड में भी ये 3 सेंटीमीटर पर है। मतलब ये मूव ही नहीं किया है, आगे बढ़ा ही नहीं है, आगे बढ़ा नहीं है, मतलब कि ये रुका है। क्या है, ये रुका हुआ है। तो बोलोगे कि स्पीड बी सी इज इक्वल टू 0। क्यों 0, तो बोल सकते हो ना कि बिकॉज एट दिस टाइम द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। समझ में आ गया। हाँ, तो इतना हो जाएगा। तो बी सी कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन अगर चाहते हो सर कि इसको भी बना के दिखाइए ऐसे करके, तो बना के दिखा दे रहा हूँ। ये भी सिंपल लिखोगे तो भी सही है, अदरवाइज ऐसे बोलोगे कि स्पीड ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो पहले भी ये देखिए डिस्टेंस मतलब कि यहाँ पर कितना है, तो 3 है, और पहले भी कितना था, ये 3 था, अपॉन टाइम कितना है 7 है, पहले कितना था 5 था। BC का बोला जा रहा है तो बस BC को देखिए, BC का बोला जा रहा है बस BC को देखिए। ठीक है ना, तो 7, तो 3 माइनस 3 0, 7 5 2, तो 0 बाई एनी नंबर 0 होता है, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर 0 होता है। तो स्पीड ऑफ BC 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग सी टू बी गलती लिख दिया है, ये C2D होगा, C2D होगा। C2D यहाँ से यहाँ तक तो सेम वैसे ही, तो बोलोगे कि स्पीड ऑफ CD इज इक्वल टू कितना है, तो बोलोगे कि सर पहले था ये 9, सॉरी फाइनल कितने पे है, 9 पे है ये, और पहले कितने पे था ये सर, 3 पे था, अपॉन सर टाइम बाद में है 9 और पहले का है 7, तो 9 माइनस 3 हो गया 6, 9 में 7 हो गया 2, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ CD कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चे ये। तो ग्राफ से क्वेश्चन देख करके बनाना बहुत इजी होता है। या फिर स्पीड निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, स्पीड निकालने का छोड़िए, आप लोग इसी को याद रखिए। स्पीड ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या फिर स्पीड आप बोल सकते हो ना कि द slope of the distance time graph gives the स्पीड।
तो स्लोप क्या देता है बच्चे आपको, स्लोप देता है आपको, स्लोप जो होगा ना डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का, देख बच्चे इसको बोलते हैं स्लोप, ये है ना, ये है स्लोप, ये है स्लोप कि कितना ढलान पे है, ढलान। तो देखिए इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, इसका स्लोप और ज़्यादा है, ठीक है ना। तो स्लोप क्या देता है बच्चे, आपको देता है स्पीड देता है। तो स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, तो बोल सकते हो ना कि स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बच्चे देखो जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया ना वही है, देखो y2, ये इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, बोलते हैं इसको वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो इसको बोल दोगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर वही किया हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर भी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है ना। फॉर्मूला से जिससे भी बनाना चाहो आप बना सकते हो, मेरा काम है बताना, जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे आप लोग उसको समझ करके बनाइएगा, आप लोग का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का, उसको सॉल्व कर लेते हैं और इस वीडियो को ओवर करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि 15 अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, रेस्ट से मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे, 0 है, ठीक है ना। अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। तो एक्वायर करता है वेलोसिटी, मतलब कि उसका वेलोसिटी हो जाता है, कितना हो जाता है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है बच्चे, 20 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। सर कैसे पता, यहाँ आपको बताया था इस वाले क्वेश्चन में 72 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकंड होता है। आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे होता है बताया था, ठीक है ना। तो सर इसको मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि बच्चे हम लोग हमेशा एसआई यूनिट लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, एसआई यूनिट लेके चलते हैं, ठीक है। तो v कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, कितने टाइम में, टाइम है 5 मिनट में। तो t इज इक्वल टू 5 मिनट्स, या फिर 5 मिनट्स को तुम सेकेंड में चेंज कर लोगे तो 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स। सर इसको 60 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि बच्चे 1 मिनट में कितना होता है बच्चे, 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। हाँ, तो इफ़ द ट्रेन मूव्स एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो मतलब कि ये क्या है बच्चे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो बोल दो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है ना बच्चे, तभी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तभी ये तीनों फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज अगर यहाँ पर लिखा रहता कि इफ द ट्रेन मूव्स एट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या लिखा रहता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा रहता ना, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता, और वैसा क्वेश्चन आपके लिए आता भी नहीं, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए केवल आएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो हमसे बोला जा रहा है कि ना कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो बताइए एक्सेलरेशन है कितना। तो देखिए एक्सेलरेशन बच्चे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में से जिसका मन करे उसका यूज़ करिए। तो बोलोगे सर अगर मैं इसको चाहूँ ना तो इसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ना हम लोग को ना ए भी नहीं पता है और एस भी नहीं पता है। हाँ बच्चे इसको तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्या यहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे क्या, तो बोलोगे सर हमको एस नहीं पता है और ए भी नहीं पता है, हम इसको भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। बोलोगे सर हम लोग ना इसमें से ना यूज़ कर सकते हैं, इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v गिवन है 20, u गिवन है 0, a हमको नहीं गिवन है और टाइम गिवन है 300, ठीक है। तो 20 को 20 लिख दिया, इज इक्वल टू a इंटू 300 को a इंटू 300 ही छोड़ दिया, 0 से हटा दिया, 0 को 20 को 20 लिख दिया, मल्टीप्लाई में है 300 इधर आएगा तो डिवाइड में a कैसे छोड़ दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 15 जा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, a इज इक्वल टू आ गया 1/15। और 1/15 को जब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ठीक है, और नहीं तो सिंपल सा बोलिएगा a इज इक्वल टू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना। अब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस टू एक्वायर इट्स वेलोसिटी। तो बताइए कि जब ना ऑब्जेक्ट क्या किया, 0 से 20 मीटर पर सेकेंड पर
ट्रैवल किया ना 5 मिनट में, तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो हम लोग बोलेंगे सर इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो देखो बच्चे इसमें तो डिस्टेंस है नहीं तो इसका फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं आप। सर इसमें है और इसमें है, हाँ बच्चे जिसका मन करे, जो जो फॉर्मूला का मन करे आप लोग उससे बनाइए, जिस फॉर्मूला का मन करे उससे बनाइए। तो मैं मान लो ना कि ना इससे पहले इससे ही बना दे रहा हूँ। बनाएंगे कभी गलती नहीं आएगा, याद रखिएगा, किसी भी फॉर्मूले से बनाइए गलती नहीं आएगा। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर हमेशा सेम आएगा। यू का वैल्यू है 0, टी का वैल्यू है 300 प्लस हाफ को हाफ लिख दिया, ए का वैल्यू अभी निकाला हूँ 1/15, टी का वैल्यू है 300 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो 0 × 300 0, इसको भूल जाओ यहाँ से। यहाँ पर 1/2 × 15 ये होता है 30। यहाँ पर 300 को 2 टाइम्स लिख दूंगा क्योंकि पावर में 2 है। 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 10 जा, तो यहाँ पर 10 × 300 आ गया। 10 × 300 होता है 3000, ये आ गया मीटर। तो 3000 मीटर बोल लो या फिर 3 किलोमीटर बोल लो, आंसर सेम है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा और इतना ही इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इतना न्यूमेरिकल समझ लेते ना तो बहुत ही ईजी रहेगा। तो यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।